आकाश के पार अनंत तारों के बीच बसा था विराट लोक, देवताओं का वह संसार जहां समय नहीं सिर्फ अनुभूतियां थीं। उस लोक का स्वामी महाकाल्प एक ऐसा देवता था जिसने मनुष्य को मिट्टी से गढ़ा, उनकी नसों में ज्ञान की ज्योति बहाई और स्वप्न देखने की कला सिखाई। वह उनकी खोजों पर गर्व करता था, आग से अणु तक, गुफाओं से गगनचुंबी इमारतें, हृदय की धड़कन से कृत्रिम बुद्धिमत्ता तक। पर एक दिन उसने देखा कि उसकी रचना ने प्रगति की कीमत युद्ध के रूप में चुकानी शुरू कर दी थी। महाकाल्प ने देखा, पृथ्वी पर मनुष्यों ने शांति नामक स्वर्ग बनाया, उन्होंने बीमारियों को मिटाया, अकाल को इतिहास बनाया और चांद पर बस्तियां बसाईं। महाकाल्प मुस्कुराया, मेरे बच्चे अमर हो गए हैं। किंतु यह स्वप्न जल्दी टूटा। एक सुबह उसने देखा कि मनुष्यों ने ब्रह्मास्त्र 9 बना लिया, एक ऐसा अस्त्र जो सूर्य की ऊर्जा को चुराकर पल भर में महाद्वीपों को भस्म कर सकता था। राज्य शक्ति के लिए लड़ने लगे, जंगलों की जगह मिसाइल साइलेंस ने ले ली और प्रेम के गीतों की जगह विजय या विनाश के नारे गूंजने लगे। महाकाल्प का हृदय विषाद से भर गया, उसकी आंखों से पहली बार अश्रु की बूंद गिरी जो पृथ्वी पर गिरते ही सिंधु नदी बन गई। महाकाल्प ने मनुष्यों से बात करने का निश्चय किया। वह एक वृद्ध साधु के रूप में धरती पर उतरा। एक युद्धग्रस्त शहर के खंडहरों में उसने एक लड़के को रोते देखा जो अपनी बहन की लाश से चिपका था। तुम्हारे पास सब कुछ है, अमृता, शक्ति, विज्ञान, फिर यह युद्ध क्यों? महाकाल्प ने पूछा। लड़का उठा, आंखों में राख सी ठंडक लिए बोला, हमें सब कुछ चाहिए था, इसलिए सब कुछ छीनने को तैयार हैं। महाकाल्प ने अपने दिव्य दर्पण में झांका, उसमें उसकी छवि के साथ मनुष्यों की लालसा और घृणा प्रतिबिंबित हो रही थी। उसे एहसास हुआ उसने मनुष्य को इतना शक्तिशाली बना दिया था कि वे देवता बनने की होड़ में राक्षस बन गए। महाकाल्प विराट लोक लौटा। देवताओं की सभा में उसने प्रस्ताव रखा, मनुष्य को उनकी मूल अवस्था में लौटा दो, उनसे विज्ञान छीन लो ताकि वे फिर से साधारण प्राणी बन जाएं। किंतु देवताओं ने मना कर दिया, तुम्हारी भावुकता तुम्हें अंधा कर रही है। महाकाल्प, मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा दी थी हमने, अब उनके विकल्पों का फल भुगतने दो। महाकाल्प टूट गया। उसने निश्चय किया, अगर देवता मनुष्य को नहीं रोकेंगे तो वह खुद मनुष्य बनेगा। उसने अपनी दिव्यता का त्याग करके एक साधारण मनुष्य का शरीर धारण किया, काल्प नाम के एक किसान का। काल्प ने अपने खेत में एक पेड़ लगाया जिसकी जड़ों में उसने अपनी दिव्य स्मृतियां दफन कर दी। वह मनुष्यों के बीच रहने लगा। उसने देखा कि युद्ध के बीच भी कुछ लोग प्रेम बोते हैं। एक डॉक्टर जो दुश्मन देश के सैनिक का इलाज करता था, एक वैज्ञानिक जिसने ब्रह्मास्त्र 9 को नष्ट करके उसकी जगह सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया, एक माँ जिसने अपने बच्चे को यही सिखाया, जीतो नहीं जीवन दो। एक रात जब युद्ध की आग ने आकाश लाल कर दिया, काल्प ने वह पेड़ काटा, उसकी जड़ों से दिव्य प्रकाश फूटा जो युद्धरत सैनिकों के हथियारों को फूलों में बदलने लगा। मनुष्य हैरान रह गए। तभी आकाश से महाकाल्प की आवाज गूंजी, मैंने तुम्हें शक्ति दी थी पर तुमने मुझे सिखाया कि असली शक्ति दया में होती है।